Good morning, students. In this video, we are starting up for the revision of chapter number 6, squares and square root. हम प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं बेटा, रिवीजन शुरू कर रहे हैं. हम चैप्टर 6 की रिवीजन कर रहे हैं आज. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वी वुड रिवाइज कि हाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ एनी नंबर. ठीक है, वी आर जस्ट रिमाइंडिंग. हम रिमाइंड कर रहे हैं कि क्या क्या होता है. देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि स्क्वायर्स क्या होता है. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय इटसेल्फ इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर. जब हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर कहलाता है. ठीक है, समझ में आया सबको. जब कोई नंबर है वो अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम स्क्वायरिंग कहते हैं. ठीक है, लाइक 2 जा 4, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 3 जा 9, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. सिमिलरली 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5. आपको ये क्लियर हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. चलिए आगे बेटा, हमने ये एक टेबल मैंने आपको कहा था, आई होप ये आप लोगों को लर्न करवाई गई होगी. यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर. यू शुड नो दैट एनी नंबर विल इफ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ व्हाट विल बी द रिजल्ट. ओके, 7 7 जा 49 होता है, 17 7 जा 289 होता है. वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी. हमेशा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 0 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 1 होगा. यही नंबर्स आएंगे. अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है इट मीन्स द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, सबको क्लियर हुआ, सबको याद आया ये चीज़. चलिए, वेरी गुड. अब देखिए ये इसके आगे क्या है. इसके आगे आपकी आती है एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, इसे आप लोग अपनी एनसीईआरटी से इस बुक से रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से. एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, देन आफ्टर दैट पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर. अब क्या पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर आपको पता होना चाहिए. स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर्स. क्या है कि देखिए 3 ट्रायंगल है ना. क्या है, 3 ट्रायंगल्स हैं. 3 ट्रायंगल्स मतलब 3 है. अब इसमें क्या करो, जब 1 और 3 का करेंगे तो क्या होएगा, ये 1 जो स्टार है ये इसके ऊपर आ जाएगा. क्या हो जाएगा, 1 3 + 1 4, यानी ये किसका स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर बन गया. ठीक है, ये एक डिफरेंट मेथड है. ठीक है, ये सब आप लोगों ने किया ही होगा. उसके बाद आता है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर इज़ 2n. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स की कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं आपको दो नंबर के बीच में. मान लीजिए 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर के बीच में आपको नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, वो 2n के बराबर होंगे. ठीक है, और n क्या है इसमें, n इज़ द 7, 8 is 7 + 1, so 2 × 7 is 14. तो there are 14 non perfect square numbers. ठीक है, सबको क्लियर हुआ. ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए. आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं, फिलअप्स की फॉर्म में आ सकते हैं. यू शुड रिमेंबर दीज. ओके, उसके आगे आता है देखिए, A square number is the sum of successive odd numbers starting from 1. कोई भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर इज़ अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. कोई भी स्क्वायर नंबर है वो सम होता है सक्सेसिव ऑड नंबर्स का विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है, उसके आगे देखिए क्या है. स्क्वायर नंबर ऑफ एन ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स. स्क्वायर ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है उसको हम किसकी सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से हियर इज़ नो एग्जाम्पल गिवन बाय दैट. उसके बाद हाँ जी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स. बेटा स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स होते हैं. ठीक है, 2 मेथड होते हैं. एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है रिपीटेड सबट्रैक्शन. रिपीटेड सबट्रैक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय यूजिंग दिस मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेकिंग द पेयर्स ऑफ 2 यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. एंड बाय दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड. दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पे ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3. ठीक है, इसके आगे देयर आर वेज टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स. ठीक है, इसके आगे क्या है, डेसिमल नंबर्स का निकालने का मेथड्स हैं. सेम ही मेथड होता है. यू हैव टू फॉर्म द पेयर्स ओनली.
ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज 6.4, दिस इज़ योर चैप्टर। ठीक है, छोटा सा रिवीजन हो गया है। अब मैंने इसके बेसिस पे बेटा आपके लिए एक असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, दिस इज़ योर असाइनमेंट। मैंने आपके लिए असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। मैं आपको क्या करना है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 किया था, सबको याद है ना। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 किया था ना सबने। चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले आपने बुक में से रिवाइज़ किया। उसके बाद आपने बुक में से रिवाइज़ किया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको आपने असाइनमेंट के फॉर्म में किया, है ना। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम योर बुक ओनली। सबसे पहले आप अपनी बुक में से करेंगे, उसके बाद आप असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपनी बुक करिए बहुत अच्छे से, उसका एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आफ्टर दैट डू दिस असाइनमेंट। ओके, रीड आउट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज। सबसे पहले आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, 211 का निकालना है। डू यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर? स्क्वायर कैसे निकलता है? बाय मल्टीप्लाइंग। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय स्क्वायर। यानी 43 से ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली 211 का भी। अच्छा, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको स्क्वायर रूट निकालना है 729 का, 144 का और 9.65 का। ठीक है, इसमें आपको दी ओके, आप इसमें लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करेंगे। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8217 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, इस स्क्वायर जो नंबर का आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल PQR, right angle at Q, PQ is equals to 15 centimeter, PR is 17 centimeter and QR is you have to find। कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल में क्या है, आपको PQ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। PR दे रखा है 17 सेंटीमीटर, यानी कि एक ट्रायंगल है, जैसे कि ये है और ये है, 3 साइड्स हैं उस ट्रायंगल की। उसमें क्या है, एक साइड आपको दे रखी है जो क्यू के ऊपर राइट एंगल है, एक साइड 15 दे रखी है आपको 15, और एक साइड आपको दे रखी है 17। यू हैव टू फाइंड QR, आपको QR निकालनी है। ठीक है, ईजिली हो जाएगा ये भी। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप अपनी NCERT में भी कर चुके हैं, आप लोगों को याद होगा ये। ऐसा क्वेश्चन आप अपनी NCERT में कर चुके हैं, तो पहले आप NCERT जब कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगेंगे। यू विल डू इट वेरी ईजिली। ठीक है, मैं आपको ये बस असाइनमेंट इसलिए दे रही हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ सके। आफ्टर डूइंग योर बुक, व्हेन यू विल डू दिस असाइनमेंट, यू विल गेट सम कॉन्फिडेंट कि हमें आता है, वी कैन डू। ठीक है, हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। Next is question number 5. Find the square root of 1764 using prime factorization method. Using prime factorization method, you have to find the square root of this number. ठीक है, you have to form the pairs. आपको pairs बनाने and then you have to find the root. Question number 6 पढ़िए। Find the value of root 3249 using long division method and use it to find the value of root 32.49। कह रहे हैं आपको अंडर रूट 3249 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और फिर आपको वैल्यू निकालनी है 32.49 अंडर रूट की। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, 4275, 4489, 5081 and 5250. These are the 4 numbers you are given. You have to find that which of these are perfect square. You have to find that which of the following are perfect square. The next is the area of rectangular field whose length is thrice its breadth is 1656.75 मीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी बोल रहा है उसकी जो लेंथ है ना वो ब्रेथ का थ्राइस है। इफ़ लेंथ इज थ्राइस द ब्रेथ, यानी you are known that there is a relation between length and breadth, and the area is also given. If you know the formula for how to find area of rectangle, you can easily find length and breadth, and if you know what is length and breadth, you can easily find the parameter of the field. So it would be very easy for you.
नेक्स्ट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन 4:3। देखिए एक रेक्टेंगल है, उसकी आपको लेंथ एंड ब्रेथ का आपको रेशियो दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, इसको 4x लेंगे, इसको 3x लेंगे, आपको इनका एरिया दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सब्सटीट्यूट इन दीज वैल्यू, यू विल गेट द लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, सबको क्ल्यू मिल गया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द साइड्स ऑफ स्क्वायर विद एरिया 64 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं एक स्क्वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, दिस इज़ योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू इट, है ना। और किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी योर प्रॉब्लम्स। ओके, डू इट वेरी केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर बुक, देन डू दिस असाइनमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।